एल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक था। जब वह छोटे थे तो लोग उन्हें एक साधारण बच्चा समझते थे, क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया से कुछ अलग और खोए खोए रहते थे। आइंस्टीन को बोलने में भी देरी हुई थी। उनकी मां को चिंता होती थी कि उनका बेटा सामान्य बच्चों जैसा क्यों नहीं है। एक बार जब आइंस्टीन 5 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया। जैसे ही आइंस्टीन ने उस कंपास की सुई को देखा, जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा कर रही थी, उनके मन में सवालों की झड़ी लग गई। वे सोचने लगे कि आखिर इस सुई को क्या शक्ति है जो इसे एक ही दिशा में खींच रही है। ये छोटी सी घटना आइंस्टीन के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उन्होंने तब से ही हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश शुरू कर दी। स्कूल में उनके अध्यापक अक्सर उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे सवाल बहुत पूछते थे और अपने ढंग से पढ़ाई करना पसंद करते थे। उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से खास लगाव नहीं था और इसी कारण उनके अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि समझने लगे। एक बार उनके अध्यापक ने यहाँ तक कह दिया कि ये लड़का कभी भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन आइंस्टीन को अपनी पढ़ाई का एक अलग ही तरीका पसंद था। वे घंटों घंटों तक अपने विचारों में खोए रहते और सोचते रहते कि इस ब्रह्मांड की हर चीज कैसे काम करती है। गणित और विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी और वे किताबों से ज्यादा अपने सवालों के जवाब खोजने में व्यस्त रहते थे। जब वे 12 साल के थे, तब उन्होंने खुद से गणित की जटिल किताबें पढ़नी शुरू कर दी और थोड़े ही समय में कॉलेज स्तर का गणित समझ लिया। ये देखकर उनके परिवार और दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। एक और दिलचस्प घटना तब हुई जब आइंस्टीन के एक चाचा ने उन्हें पाइथागोरस प्रमेय समझाया। चाचा ने कहा कि यह प्रमेय बहुत कठिन है और समझना मुश्किल है, लेकिन आइंस्टीन ने इस प्रमेय को समझने में ज्यादा समय नहीं लगाया और चाचा के सामने ही इसका हल निकाल दिया। इन घटनाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि बचपन की जिज्ञासा और अलग सोच की शक्ति अद्वितीय हो सकती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की यह जिज्ञासा और सोचने का अनोखा तरीका ही था जिसने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया और दुनिया को उनके अद्भुत सिद्धांतों से परिचित कराया।